नमस्कार, आप देख रहे हैं सलमान लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी पे तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आर्थिक मंदी को लेकर जिस तरह से सुशील कुमार मोदी बयान देते फिर रहे हैं कि यह प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बयान दे देकर। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे घेरते हुए सुशील कुमार मोदी को कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बयान दे रहे हैं सुशील कुमार मोदी की बिहार एक गरीब राज्य है, तो मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या 15 साल तक उन्होंने आखिर क्या कुछ किया। एक तरफ नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन्हीं के उप मुख्यमंत्री, वही बिहार के उप मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देते, इससे साफ जाहिर होता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए नीतीश कुमार पे भी कहा है कि वह एक कुर्सी कुमार है, उन्हें सिर्फ कुर्सी से और सत्ते से प्यार है, वो सत्ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही एनआरसी पे उन्होंने विरोध जताते हुए कहा है कि राजद पूरी तरह से एनआरसी का विरोध करती है, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आती कि अमित शाह जो एनआरसी लागू करने के लिए पूरे देश में कहते फिर रहे, उन्हीं के पार्टी के आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने इस पर भी तंज कसा और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि एक तरफ पार्टी के बड़े नेता साफ तौर पे इसका कह रहे हैं कि हम इसका सपोर्ट करते हैं, एनआरसी सभी जगह लागू होना चाहिए, वहीं सुशील कुमार मोदी इसका विरोध करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सुशील कुमार मोदी कहीं ना कहीं जदयू के आदमी है, वह बीजेपी के नहीं है, वह सिर्फ नाम के लिए बीजेपी का दामन थामे हुए। लेकिन असल बात में अगर असलियत की बात कर ली जाए, अगर सही मायने में बात कर ली जाए, तो वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वही सुरेंद्र यादव पे भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है। वहीं जब तेजस्वी से पत्रकारों ने अरुण यादव को लेकर सवाल किया तो तेजस्वी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से यह कोर्ट का काम है और कोर्ट ही समझेगी, हम लोग कोई नहीं होते किसी को दोषी बताने वाले। और वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी में भी ऐसे तमाम नेता हैं जिन पे केस चल रहा है, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं किया जा रहा है। साथ ही वो लोग बचाने की कोशिश उनकी पार्टी कर रही है। आप खुद सुने तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। रांची में उनका कार्यक्रम चल रहा था सुशील मोदी जी का। दो चीजें उन्होंने कही। पहली बात उन्होंने इस विषय पे कहा कि मंदी का कारण, ये पहले ऐसे कुतर्क मास्टर हैं जिन्होंने मंदी के बारे में क्या क्या कहा। पहले कहा कि अभी जो है मंदी का दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो प्राकृतिक जो आपदा है कभी जो होता है प्रतिपक्ष का हो जाता है। तो लगातार उन्होंने एक बात का जिक्र की कि 15 साल जो उन्होंने राज किया हो, रूल किया हो, उस 15 साल को वो कह रहे हैं उस मंच से कि बिहार जो है वो गरीब राज्य है। तो आप 15 साल से क्या कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने एनआरसी के मुद्दे पे कहा और उसी मंच से एनआरसी के मुद्दे पे अमित शाह जी ने कहा है कि एनआरसी जो है पूरे देश में लागू ऑडियो से मतलब और सुशील मोदी कहते हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगी। तो ये जो हम लोग पहले से कहते हैं एनआरसी बिहार में लागू होना चाहिए, नहीं एकदम नहीं, हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्यों लागू होगा पूरी तरीके से। आप पूरी बात सुन लीजिए। सुशील मोदी के साथ है, पहले सुशील मोदी जी से पूछे वो बीजेपी में कि नीतीश जी के साथ। सवाल ये पैदा होता है। तो ये जो विषय है जो बिहार को रूल किया हो, वो कभी कहता है आर्थिक मंदी का जो कारण है, वो कुछ भी कह देते, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी प्राकृतिक आपदा, कभी पितृपक्ष का महीना, कभी भादो। तो ऐसा कुतर्क मास्टर जो है पहली बार हम लोगों ने देखने का काम किया है। और ये बिहार में इतने साल राज करने के बाद भी बिहार अगर गरीब है तो इसका दोषी कौन है। ये सवाल जो है ये ट्वीट हमने किया है और ये तो अमित शाह जी को पूछना चाहिए अब सुशील मोदी जी से कि भाई पार्टी के अलग स्टैंड क्यों लिया, पार्टी के अलावा उनका क्या स्टैंड है। तो ये बात तो मोहर लग ना गया कि जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि सुशील मोदी जो है नीतीश कुमार जी के आदमी हैं, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। और चाहे ट्रिपल तलाक का मामला है, चाहे 370 का मामला है, चाहे एनआरसी का मामला है, नीतीश कुमार जी भाषण कुछ और करेंगे या वोटिंग के समय कुछ और करेंगे। ये जो उनका जो गेम प्लान है सब लोग बिहार की जनता और देश की जनता सब लोग समझ रही है। तो आने वाले समय में बिहार की जनता ये पूछेगी ना, चुनाव का समय आने वाला है कि 15 साल आप राज किए और आपके उप मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि बिहार जो है गरीब राज्य है। ये कहाँ तक उचित है या क्या जस्टिफाई क्या करता है। यानी आपने कोई काम नहीं किया, केवल और केवल जो है सत्ता के कुर्सी के कारण जो है आपने कभी इधर कभी उधर
चेहरे बनने के लिए जो बिहार में क्यों नहीं लागू है? जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे उनके भी परिवार का लिस्ट में नाम है। क्या ये आप लिस्ट को सही मानोगे? जहां पूर्व प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उनके भी परिवार का जो है उस लिस्ट में नाम है। अरे भैया, कई हिंदुओं का भी नाम है। हम सीधे हैं यार। क्या आप उसको सही मानेंगे? तो ये लिस्टिंग कहाँ से हो रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो आप लोगों का काम है। आप लोग कुछ भी हो, पार्टी अपना कानून जो है अपना काम करे। जो भी है, क्या मामला है, कोर्ट में मामला है। वो तो रेप के अक्यूज है, फरार चल रहा फरार चल रहा है। शिवजानंद जी है ना सामने, हाँ, वो है। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे। जो गलत काम करेगा उसको सजा हो गई आपको होगा। क्या लगता है उन्होंने गलत काम किया है या नहीं? हमको लगने या आपके लगने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ लगता है, लेकिन होता कुछ और है। कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहते हैं। देखिए, ये कोर्ट का काम है। हम लोग कोर्ट ना बने, ये ज्यादा बेहतर है। जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर एनडीए को घेरते हुए कहा है कि एनडीए सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, जमीनी स्तर पर उनका कुछ भी काम नहीं है, ना ही वो जमीनी स्तर पर कोई काम कर रहे हैं जिससे आम जनता को किसी भी तरह का लाभ मिल सके। यह सबसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ धीरज कुमार, सनमान लाइव, पटना।